हेलो स्टूडेंट, मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज का अपना टॉपिक है मैट्रिक्स, हिंदी में इसको बोलते हैं आयु। अब सबसे पहले देखो इसकी परिभाषा, डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन किसी संख्याओं को पंक्ति व स्तंभ के रूप में लिखना। आयु कहलाता है। यह तो गई इसकी परिभाषा। अब इसमें दे रखा है किसी संख्याओं को पंक्ति व स्तंभ के रूप में लिखना मैट्रिक्स कहलाता है। अब लिखते किस प्रकार है, तो इसके लिए देखो, जो मैट्रिक्स होती है उसको अंग्रेजी के जो बड़े अक्षर है उसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल ए बराबर A11, A12, A13, इस प्रकार आगे तो होता है। नीचे दूसरी पंक्ति आएगी A21, 22, 23। फिर तीसरी पंक्ति है 31, 32, 33। और इसी प्रकार नीचे आता है M1, M2, M3 और MM। ये कोई मैट्रिक्स लिखी है मैंने। तो इसमें देखो आप, पहला अवयव होता है इसका A11 मानते हैं, दूसरा A12, A13, इस प्रकार आगे तक चलता है। फिर दूसरी पंक्ति में 21, 22, 23 इस प्रकार होता है। तीसरी पंक्ति में 31, 32, 33 इस प्रकार नीचे आगे बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार हम मैट्रिक्स को हम लिखते हैं। आगे देखो, मैट्रिक्स का संकेत। मैट्रिक्स को हम और किस प्रकार लिख सकते हैं। जैसे माना ये कोई मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है। अब इसको और किस प्रकार हम लिख सकते हैं, तो वो देखते हैं। इसके लिए ये वाला चिन्ह भी काम में ले सकते हैं हम। ये वाला भी ले सकते हैं। ये तीनों के तीनों मैट्रिक्स लिखने के तरीके, लेकिन हम ये वाला चिन्ह ही काम में लेंगे। जिस मैट्रिक्स में जो ये संख्याएं आती है, ये संख्याएं इस मैट्रिक्स के अवयव होते हैं। ये ध्यान रखने की बात है। आगे देखो, इसकी कोटि क्या होती है। कोटि का कैसे पता लगाएंगे। कोटि के लिए देखो आगे, कोटि या फिर इसको क्रम भी बोल सकते हैं हम। तो कोई मैट्रिक्स लेते हैं हम 1 3 2 0 5 2 3 2 6। ये कोई मैट्रिक्स हमारे। अब इसका क्रम हमें ज्ञात करना है। तो क्रम सबसे पहले देखो, हम पंक्तियों के काउंट करते हैं। तो पंक्तियां कितनी है, 1 2 और 3। ये 3 पंक्तियां हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं ये 3। अब स्तंभ कितने, उसमें देखते हैं 1 2 और 3। ये 3 स्तंभ। तो ये 3/3 की मैट्रिक्स हो गई है आपके। तो इसका क्रम क्या हो गया, आपका क्रम हो गया 3/3। ये हो गई इसकी क्रम या फिर कोटि।
आगे देखो इसी में देखते हैं, अगर इसकी हमें कोटि ज्ञात करनी है तो पंक्तियाँ देखो 1 2 3, आगे कहाँ तक है, ये m तक है, तो पंक्तियों की संख्या हो गई m। स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, कहाँ तक है, n तक है, तो स्तंभ हो गए इसमें n, तो इसकी कोटि कितनी होगी, m इंटू n। कोटि ज्ञात करने के लिए सबसे पहले पंक्तियों की संख्या रखते हैं। देखो आगे अपना टॉपिक है मैट्रिक्स के प्रकार। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहला प्रकार है इसका पंक्ति मैट्रिक्स या पंक्ति आयु, और रो मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको। तो नाम से पता चल रहा है पंक्ति मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो उसे पंक्ति मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ये कोई मैट्रिक्स माना मैंने 1 2 3 4, जिसमें एक ही पंक्ति है उसे पंक्ति मैट्रिक्स कहते हैं। स्तंभ इसमें कितने भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक पंक्ति स्तंभ है 1 2 3 4, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, पहले पंक्तियों की संख्या 1 और स्तंभों की संख्या कितनी है 4, ये हो गई इसकी कोटि। पंक्ति में जो भी अवयव हम रखते हैं या संख्याएं रखते हैं उनको कोमा लगा के नहीं रखना, बगैर कोमा के रखे जाते हैं, तो ये हो गई पंक्ति मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही पंक्ति हो उसे पंक्ति मैट्रिक्स कहते हैं। दूसरा है इसका प्रकार स्तंभ मैट्रिक्स या स्तंभ आयु, कॉलम मैट्रिक्स। वह मैट्रिक्स जिसमें एक ही स्तंभ हो उसे स्तंभ मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैट्रिक्स लिया हमने, स्तंभ कितना है, एक ही स्तंभ है, पंक्तियां कितनी भी हो सकती हैं यहाँ पर, तो इसकी कोटि हो जाएगी पंक्तियों की संख्या 1 2 3, ये 3 पंक्तियां, स्तंभ कितना है 1, तो 3/1, ये इसकी कोटि होगी, ये भी इसकी कोटि है। इसका शून्य मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, उसे शून्य मैट्रिक्स कहते हैं। ये हो गई इसकी शून्य मैट्रिक्स। अब इसकी कोटि कितनी है, पंक्तियां हैं 2, स्तंभ है 3, तो सबसे पहले पंक्तियों की संख्या फिर स्तंभों की संख्या, तो कोटि हो गई यहाँ पर 2/3। आगे देखो वर्ग मैट्रिक्स। वह मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या व स्तंभों की संख्या दोनों क्या होती है, आपस में बराबर होती है, उसे वर्ग मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो मैट्रिक्स मानिए हमने ये मैट्रिक्स है 1 5 3 2 6 2 4 0 1, ये मैट्रिक्स मानी हमने। तो मैंने बोला वर्ग मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसमें पंक्तियों व स्तंभों की संख्या क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो देखते हैं पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो पंक्तियां है 1 2 3, और स्तंभों की संख्या कितनी है 1 2 3।
तो पंक्ति और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर है, इसलिए इसको बोलेंगे हम वर्ग मैट्रिक्स। फिर आगे देखो, इसका पांचवा प्रकार है विकर्ण मैट्रिक्स। तो विकर्ण मैट्रिक्स किसे कहते हैं? वह है वर्ग मैट्रिक्स। जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो उसे विकर्ण मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसके लिखने का तरीका देखो, मैट्रिक्स ए मानी परिभाषा दे रही कि इसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव, तो मुख्य विकर्ण होता है ये वाला, तो मुख्य विकर्ण ये है हमारा। तो मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव क्या है? जीरो। तो देखो यहां पर सभी अवयव क्या है? जीरो है, तो इसको बोलते हैं विकर्ण मैट्रिक्स। आगे देखो, अदिश मैट्रिक्स। वह है वर्ग मैट्रिक्स। जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव समान होते हैं और इसके अतिरिक्त सभी अवयव शून्य होते हैं। उसे अदिश मैट्रिक्स कहते हैं। इसके लिए भी उदाहरण देखते हैं हम। क्या दे रखा है? वह है वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव समान होते हैं और इसके अतिरिक्त जो जितने भी अवयव होते हैं वो सब क्या होते हैं? शून्य होते हैं। तो ये माना हमने ए 0 0 0 ए 0 0 0 ए। तो यहाँ पर देखो ये मुख्य विकर्ण के अवयव क्या है? समान है और इसके अतिरिक्त जितने भी अवयव है वो सब क्या है? शून्य है। तो उसे क्या बोलते हैं हम? अदिश मैट्रिक्स बोलते हैं। सातवां प्रकार है इसका इकाई मैट्रिक्स। वह है अदिश मैट्रिक्स। वह है अदिश मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव इकाई का मतलब है एक होते हैं, उसे इकाई मैट्रिक्स कहते हैं। इसके लिए उदाहरण देखते हैं।
तो मैंने लिखा इकाई मैट्रिक्स वह अदिश मैट्रिक्स, वह अदिश मैट्रिक्स सेम इसी प्रकार है, लेकिन इसमें मुख्य विकर्ण के अवयव कितना होता है, इकाई होता है। तो मुख्य विकर्ण का ये अवयव हो गए इकाई 1 1 1, इसे बोलते हैं इकाई मैट्रिक्स। ये हो गए आपके मैट्रिक्स के प्रकार। अगला अपना टॉपिक है समान मैट्रिक्स। एक ही क्रम की दो मैट्रिक्स जिनके संगत अवयव बराबर हो, एक ही क्रम की दो मैट्रिक्स जिनके संगत अवयव क्या हो, बराबर हो, उसे क्या बोलते हैं, समान मैट्रिक्स। जैसे कि एक मैट्रिक्स ले लिया हमने और दूसरी मैट्रिक्स है हमारे ए और बी, दोनों हमने मैट्रिक्स ले ली। अब आपको बोल दे ए और बी के मान आपको ज्ञात करने। अब ए और बी, सी और डी, इनके मान किस प्रकार ज्ञात करेंगे, जब ये दोनों समान मैट्रिक्स होगी। तो इन दोनों को बराबर करके देखते हैं हम। 1 4 3 5 बराबर ए बी सी और डी। दोनों का क्रम देखो 2/2, इसका भी क्रम है 2/2। तो दोनों की दोनों क्या होगी, समान मैट्रिक्स। और समान मैट्रिक्स है तो इनके एक के बराबर मान आएगा 1, बी के बराबर मान आएगा 3, सी के बराबर मान आएगा 4 और डी के बराबर मान आएगा 5। क्योंकि मैंने लिखा एक ही क्रम की दो मैट्रिक्स जिनके संगत अवयव क्या हो, बराबर हो। तो इनके संगत अवयव आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, इसलिए क्या हो गई, समान मैट्रिक्स बन गई। और ए बी सी डी के मान हम भी ज्ञात कर लिए, 1 3 4 और 5। आगे देखो अगला पॉइंट अपना परिवर्त। परिवर्त का मतलब होता है किसी भी मैट्रिक्स में अगर उसकी पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज करते हैं तो उसे मैट्रिक्स का परिवर्त कहते हैं। जैसे कि एक मैट्रिक्स ले लिया हमने, जो परिवर्त होता है वह वर्ग मैट्रिक्स में ही अधिकांश आपको करना है। तो परिवर्त के लिए यहां पर टी लगाकर लिखते हैं। तो a की पावर t, इसका मतलब हो गया एक का परिवर्त करना आपको। तो पंक्ति को स्तंभ में चेंज करना है, तो 1 और 3, ये पंक्ति इसको भी स्तंभ में चेंज कर दिया। ये हो गया मैट्रिक्स का परिवर्त। आगे देखो सममित मैट्रिक्स। अब सममित मैट्रिक्स किसे कहते हैं, वह वर्ग मैट्रिक्स जिसका परिवर्त वापस उसी मैट्रिक्स के बराबर हो, उसे सममित मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि ये मैंने मैट्रिक्स ले ली, वर्ग मैट्रिक्स है 3/3 की, पंक्तियां भी 3 है, स्तंभ भी 3 है, तो ये हो गई वर्ग मैट्रिक्स। अब इसका हमें करना है परिवर्त। तो परिवर्त के लिए ए और टी लगाते हैं, पंक्तियों को करेंगे स्तंभ में चेंज,
ये पंक्ति है तो इसको स्तंभ के रूप में लिखेंगे 1 4 2। दूसरी पंक्ति इसको स्तंभ के रूप में लिखेंगे 4 3 2। और ये तीसरी पंक्ति इसको स्तंभ के रूप में लिखेंगे 2 2 1। ये मैंने इसका परिवर्त कर दिया। अब दोनों को देखना है क्या दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है। तो दोनों के दोनों मैट्रिक्स क्या आपस में बराबर है। तो AT बराबर A, इसका मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स का परिवर्त वापस उसी मैट्रिक्स के बराबर है। इसका मतलब ये क्या हो गई, सममित मैट्रिक्स। दूसरी है विषम सममित मैट्रिक्स, विषम सममित मैट्रिक्स। ये भी सेम इसी प्रकार है, लेकिन वह मैट्रिक्स जिसका परिवर्त उस मैट्रिक्स के चिन्ह परिवर्तन के बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पर ये प्लस का आया था, लेकिन इसका अगर हम परिवर्त करेंगे तो ये माइनस के एक के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया विषम सममित मैट्रिक्स, ये सममित मैट्रिक्स और ये परिवर्त। तो इसके जितने भी नॉर्मल जानकारियाँ थी वो मैंने आपको पूरी बता दी है। तो अगले वीडियो में हम जो प्रश्नावली हमारी एक्सरसाइज